बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक एक्सरे मेडिसिन के ऊपर है। एक्सरे जिस तरह के लफ्ज़ से ज़ाहिर है एक हड्डियों का किया जाता है। बार बार एक्सरे कराना जो है इंतहाई ख़तरनाक होता है। इसी तरीके से अगर बीमारी ख़तरनाक हद तक बढ़ जाए, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाए, चाहे वो जिस्मानी हो, ज़हनी हो या नफ्सियाती हो या सेक्सुअली हो, जब कमज़ोरी इंतहा दर्जे को पहुंच जाए, जिस तरीके से खून की कमी हो जाना, एचबी का बहुत कम हो जाना, उसमें एक्सरे टाप की मेडिसिन तस्वर की जाती है। यानी तमाम प्रोसेस जब सल्फ़र, सुरानियम, ट्यूबरकुलिनियम, कार्सिनोसिनम और कलकेरिया कार्मेडोनियम, सफलीनियम, सीपिया और ट्यूबरकुलिनियम वगैरह देने से मरीज़ को शफायाबी ना हो, तो उन तमाम मेडिसिन को क्रॉस करने के बाद एक्सरे का नंबर आता है। एक्सरे का मरीज़ जला हुआ होता है। जिस तरीके से उसका जहन जल जाए, गमगीनी की वजह से, खुशी की वजह से, इज्तमाई रेप की वजह से जो औरत के दिमाग पर असर होता है वो जल जाती है। जिस तरह आग से जलना, ऐसी आग जिस तरह नमरूद की आग थी, ये उससे भी बुरी आग है। यानी लोगों का सताया हुआ, जलाया हुआ, उस पे बेहतरीन काम करती है। ऐसी मरीज़ा जिसके साथ रेप हुआ हो, उसके जहन को ये तरोताज़ा कर देती है। उससे तमाम ज़ख्म उसके उन पे मरहम लगा देती है। ऐसे ज़ख्म जो कि जल जाने से पैदा हो गए हों, या ऐसे ज़ख्म जो कि बहुत पुराने हों, दुरुस्त ना होता हो, पुराना आकला जिसको बोलते हैं, जिसमें ज़ख्म महीनों से चल रहा है और ठीक नहीं हो रहा, तमाम एंटीबायोटिक और तमाम ऑपरेशन के बावजूद ज़ख्म ठीक नहीं हुआ, या ज़ख्म ठीक हो गया, उसके निशानात नहीं जा रहे, 10 साल पुराने हैं, उसको दुरुस्त कर देती है। एक्सरे एक ऐसी मेडिसिन है जो कि सल्फ़र, सुरानियम, ट्यूबरकुलिनियम, कलकेरिया कार्प, मेडोरिनम, सफलीनियम, सीपिया के बाद काम करती है। यानी ऐसी मेडिसिन जो तमाम लोग आजमा चुके हों, तमाम डॉक्टरों से आप मेडिसिन ले लें के थक चुके हैं और दुरुस्त नहीं हो रहा मर्ज़, तो उसके बाद एक्सरे करती है। या ऐसी मेडिसिन जो कि आपने बिल्कुल बिलमिसल मेडिसिन सेलेक्ट कर ली है और वो भी काम नहीं कर रही, तो एक्सरे देने से बिलमिसल मेडिसिन काम करना शुरू कर देती है। ये जले हुए लोगों पर बहुत असर करती है। ऐसे जले हुए लोग जो कि लोगों की बातों से जले हुए, गम की वजह से जले हुए, या रेप की वजह से जो जहनी मुंतशर होता है जहन, उसकी जहन पर ये मरहम लगा देती है, उसके ज़ख्म को दुरुस्त कर देती है। ऐसा मरीज़ जो दुनिया से नाउम्मीद हो चुका हो, जिसको दुनिया से कोई किसी किस्म का वास्ता ना हो, उसके जहन को दुरुस्त करती है। ये जहनी ताकत बहाल करती है, बल्कि कह लें कि जो काली फास भी काम नहीं करती, ये वो काम कर देती है। पागलों को दुरुस्त करती है, जिनका दिमाग हिल गया हो उसको दुरुस्त करती है। और ये मेडिसिन खून पर बहुत ज़्यादा असर करती है। यानी अगर खून पैदा ना हो रहा हो, खून जल गया हो, एचबी कम हो गई हो, तिली की वजह से या जिगर की वजह से या किसी भी वजह से अगर खून की कमी हो जाए, तो ये खून की कमी को पूरा करती है। यानी ये फेरम फास से भी ऊपर की मेडिसिन है। इसके साथ इस मरीज़ के मुंह जो है वो खुश्क रहता है, ब्रायोनिया की तरह, जिस्म पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं लाइकोपोडियम की तरह, टेस्टिस के अंदर पानी सूख जाता है, हाइड्रोसेल का मर्ज पैदा हो जाता है, टेस्टिस की जो गुली है यानी वहाँ पर पानी खुश्क हो गया और वो सुकड़ जाती है। गर्मियों में ये बढ़ जाती हैं क्योंकि पानी पिया जाता है, सर्दियों में आमतौर पर ये गुलियाँ खुश्क हो जाती हैं। ये उसका टेस्टोस्टेरोन का जो पानी है वो भी पूरा करती है।
अगर मर्दाना बांझपन हो, स्पर्म जीरो हो गए हों, यानी टोटल जल थल गए हों, मर गए हों, जिंदा ना हो, कोई भी ना हो, एजोस्पर्मिया हो, तो इसकी एक्सरेज की 30 में सुबह दोपहर शाम देने से जो मर्ज है वो ख़त्म हो जाता है और मर्दाना बांझपन दुरुस्त हो जाता है। ना सिर्फ मर्दों पे, औरतों पर भी अगर लेडीज़ में ज़नाना बांझपन हो, एग ना बन रहे हों, बच्चे की ग्रोथ ना हो रही हो और पीरियड का मसला हो, ट्यूमर हो, फ़्लोपियन ट्यूब बंद हो, तो ये उसमें बेहतरीन काम करती है। यानी जब आपके पास कोई ऐसा केस आता है तो आपने मेल और फीमेल दोनों को ये मेडिसिन देनी है। मेल में ये टेस्टोस्टेरोन का काम करती है, आपकी जो मनी है उसको गाढ़ा करती है, कुव्वत बा में बहुत अच्छी है। ऐसे लोग जो बिल्कुल मर्दाना ताकत जिनकी ख़त्म हो गई हो, ज़ीरो हो गए हों, नामर्दी हो, लाइकोपोडियम से भी ऊपर, बिल्कुल जिनको पता ही ना, ठंड लग गई हो, सुकड़ गए हो, झुर्रियाँ पड़ गई हो, औज़े तनासल अंदर चला गया हो, तो उसमें ये बहुत बेहतर काम करती है। ऐसे समझ लें कि ये मुर्दा जिस्म में अगर जान डालनी हो, रूह के अलावा, ये एक्सरे उसमें तमाम काम करती है। एक रूह नहीं डाल सकती, बाकी जले हुए मरे हुए जिस्म में जान डाल देती है। हड्डियों के अंदर ज़्यादा स्पेस आ जाती है, जिस तरह कोहनी है उसकी हड्डियां जो है वो उसमें खला आ जाता है, हड्डियों का जो नरम रेशा है वो गुद्दा जो है वो ख़त्म हो जाता है। ऐसे मरीज़ को जो है में हड्डियां टूटने का सा दर्द होता है, अंगूठे के नाखन इसके मोटे होते हैं, बदशक्ल होते हैं और गोश्त के अंदर घुस जाते हैं, ये इसकी मेन निशानी है। सर जब सोकर उठता है तो सर दर्द करता है, मुंह इसका खुश्क होता है, जिल्द कटी फटी होती है, जिस तरह एड़ियाँ कट फट जाती हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से शेयर करें। शुक्रिया।